आपह, तो कह रहे हैं अग्नि के बाद जल उत्पन्न हुआ। आपश्च उत्पन्ना अग्नेरनंतरम तथा ही आह अग्ने आपह। उसी प्रसंग में कहा अग्नि से उत्पन्न हुआ जल। तो कह रहे हैं पृथक सूत्र रचनम एकैकस्य आनंतर्य प्रदर्शनार्थम। अब यहाँ ये है कि भाई इसके बाद ये उत्पन्न हुआ, इसके बाद ये उत्पन्न हुआ, तो उसके लिए एक एक सूत्र क्यों बना रहे हैं? एक ही जगह बता देते कि उसके बाद ये उत्पन्न हुआ, उसके बाद ये उत्पन्न हुआ, पांचों का एक ही जगह बता देते। तो कह रहे हैं यहाँ पर एक एक का आनंतर्य दिखाने के लिए सूत्रकार एक एक का नाम ले रहे हैं, किसके बाद कौन उत्पन्न हुआ, क्रम दिखाने के लिए। ठीक है, तो अग्नि के बाद उत्पन्न हुआ फिर जल, और जल के बाद पृथ्वी। पृथिव्यधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य। तो कह रहे हैं पृथ्वी और अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य। शब्दांतरेभ्य का मतलब है यहाँ पर अधिकरण रूप जो पृथ्वी है इसको अलग से सूत्र के रूप में कहा, माने इस सूत्र का योग विभाग किया यहाँ पर इन्होंने। पृथ्वी अधिकरण रूप, क्योंकि पृथ्वी से दो चीजें ली जा सकती हैं, अन्न भी लिए जा सकते हैं और एक अन्नों का भी जो अधिकरण रूप है पृथ्वी उसका भी ग्रहण हो सकता है। तो यहाँ पर कहा अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य। तो इदम सूत्रम योग विभागेन व्याख्येयम अस्ति। इस सूत्र को हम योग विभाग से इसकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि कुछ चीजों की ना एक तरफा व्याख्या नहीं हो सकती है, उनकी ठीक ठीक व्याख्या योग विभाग करने से ही हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि भाई जो जो उत्पन्न होते हैं वो सब मरते हैं कि नहीं, तो इसका उत्तर एक वाक्य में दिया जा सकता है, जो उत्पन्न हुआ है वो सब मरेगा, इसमें कोई दूसरा उत्तर नहीं आ सकता है। पर जो जो मर गए वो सब उत्पन्न होते हैं कि नहीं, है? इसका योग विभाग करना पड़ेगा, इसका एक उत्तर नहीं दे सकते आप। जिस जिसने शरीर धारण किया वो सब शरीर को छोड़ेंगे, इसका उत्तर एक तरफा दिया जा सकता है। पर जिस जिसने शरीर छोड़ा वो पैदा होंगे कि नहीं, तो इसके योग विभाग करने पड़ेंगे। भाई जो कर्म फल से बंधा हुआ है, जो अज्ञान से युक्त है वो तो जन्मेगा, और जिसने अपने अज्ञान का नाश कर लिया, विवेक को प्राप्त हो गया, वो तो दो विभाग करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी दो विभाग कर रहे हैं, ये सूत्र का योग विभाग कर रहे हैं। तो पहला विभाग हो गया पृथ्वी। पृथ्वी च उत्पन्ना अभ्य पश्चात, जल के बाद पृथ्वी उत्पन्न हुई। तथा ही आह, वैसा ही कहा है तैत्तिरीय उपनिषद में, अभ्य पृथ्वी, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। छांदोग्य उपनिषदी मन सूत्र एक ही रहा, 12 ही, लेकिन 12 का 12 कै और ख ऐसे कर दिया। छांदोग्य उपनिषदी यह सृष्टि क्रम उक्त तत्र त आपह ऐक्षन्त बह्वय स्याम प्रजायेमहि इति ता अन्नम असृजन्त। तो कह रहे हैं छांदोग्य उपनिषद में कहा ता आप ऐक्षन्त, उन जलों ने सोचा, उन्होंने ऐसा ईक्षण किया, बह्वः स्याम, हम एक से अनेक हो जाएं। यद्यपि जल तो होता ही बहुवचन में ही है, पर उन्होंने और ज़्यादा बहुवचन होने का ईक्षण किया। तो इन्होंने कहा प्रजा ये मही इति, हम और ज़्यादा उत्पन्न हो जाएं। ता अन्नम असृजन्त, तो इसलिए उन्होंने फिर अन्न को उत्पन्न किया। तो यहाँ पर जल से पृथ्वी को उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं, जल से अन्नम असृजन्त। तो ये अन्न शब्द आ गया ना, तो इसलिए योग विभाग करना पड़ा, क्योंकि अन्न से अब हम पृथ्वी का ग्रहण करें या गेहूं जो चावल आदि अन्नों का ग्रहण करें। अभ्य पश्चात अन्नोत्पत्ति ही दर्शिता, जल के बाद वहां पर छांदोग्य उपनिषद में अन्न की उत्पत्ति दिखाई गई है। तदत्र यवाद्यम अन्नम ग्राह्यम पृथ्वी वा इति आकांक्षायाम उच्यते। तो यहाँ पर ये आकांक्षा होती है कि भाई अन्न कहने से हम
जो ये यव आदि हैं, जो आदि अन्न हैं, इनका ग्रहण करें या पृथ्वी का ग्रहण करें, दोनों में से किसका ग्रहण करें। तो इसलिए यहाँ पर सूत्र में स्पष्ट कर दिया, अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य। बोले अधिकरण रूप पृथ्वी का ग्रहण करना है यहाँ पर। ता आप ऐक्षंत और अन्नम असृजंत, जो ऊपर वाला था, जलों ने सोचा कि हम बहुत हो जाएं, तो ऐसे सोच के उन्होंने अन्न के रूप में सृजन किया। अत्र अधिकरणम लक्ष्य प्रकरणम। तो यहाँ पर ये जो प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण को देखते हुए किसका ग्रहण करेंगे, अधिकरणम। जो अन्नों का भी आश्रय है, अधिकरण है पृथ्वी, क्योंकि यहाँ पर प्रकरण किसका चल रहा है, भूतों की उत्पत्ति का चल रहा है। तो जब 4 भूत उत्पन्न हो गए तो 5वां भी भूत का ही ग्रहण करना चाहिए। अत्राधिकरणम लक्ष्य प्रकरणम सृष्टि क्रम, यहाँ सृष्टि क्रम में जो प्रकरण चल रहा है, तद्रूप शब्दांतरेभ्य निर्णीयते, तो उसके अनुरूप ही इस शब्दांतर से निर्णय किया जाएगा। यत् पृथ्वी ग्राह्य, निर्णय ये होगा कि पृथ्वी का ग्रहण करना चाहिए। पृथ्वी खलु उत्पन्ना, उन जलों से पृथ्वी उत्पन्न हुई। संति शब्दांतराणि भूत विषयकाणि, तो यहाँ पर ये जो शब्द है अन्नम, ये क्या है, भूत विषय वाला भी है, अन्न विषय वाला भी है, लेकिन यहाँ पर किसका ग्रहण किया जाएगा, भूत का। तत्तेजो असृजत, तत् अपो असृजत, 2 शब्द हैं यहाँ पर। उससे तेज उत्पन्न हुआ और तेज से फिर तद अपो असृजतः, तो ये कह रहे हैं तेजः आपश्च इति भूत नाम है। तेज भी भूतों का नाम है, अग्नि का नाम है, और आपे भी भूत का नाम है। तस्माद् अत्र अधिकरण रूप शब्दांतर साहचर्यात् तेज आप इति भूत साहचर्यात् अन्नम असृजन्त अन्न शब्देन पृथ्वी ग्राह्या। आपश्च इति भूत नाम, क्योंकि जल यहाँ पर भूत का ही नाम है। तस्माद् अत्र अधिकरण रूप है, तो जल के बाद जो अधिकरण रूप है शब्दांतर साहचर्या, शब्दांतर के साहचर्य से तेज आप इति भूत साहचर्यात्, तेज जल आदि इन भूतों के साहचर्य से अन्नम असृजंत, अन्न शब्देन पृथ्वी ग्राह्या, तो यहाँ अन्न शब्द से पृथ्वी का ग्रहण होगा। न्याय दर्शन में भी आया है ना, साहचर्य से किस ग्रहण होता है, तो जो जिसके साथ रहता है उसी का ग्रहण होता है। जैसे बोलते हैं ना भाई, अरे ये लाठी को खाना खिलाओ, तो लाठी तो खाना खाएगी नहीं। लाठी वाले जो ब्राह्मण हैं उनका कथन किया जा रहा है, हैं? हाँ, ऐसे भी होता है भाई, दंड प्रवेश हो गई, तो दंड मतलब दंड वाले, तो उसमें या तो ब्रह्मचारियों का ग्रहण किया जाएगा, या तो जो एक संप्रदाय है हमेशा दंड धारण करके रहते हैं ना, उन ब्राह्मणों का ग्रहण किया जाएगा साहचर्य से। तो यहाँ भी भूतों के साहचर्य से पृथ्वी का ही ग्रहण किया जाएगा। अन्यो व्याख्या मार्ग, दूसरी तरह से व्याख्या कर रहे हैं। ता आप ऐक्षंत अन्नम असृजंत अत्र अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य अधिकरणं च रूपं च शब्दांतरं च तानि अधिकरण रूप शब्दांतराणि तेभ्यः हेतुभ्यः। अब दूसरे ढंग से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य, इसका अर्थ क्या है, अधिकरणं च रूपं च शब्दांतरम च, और फिर तीनों का समास कर दिया, तानि अधिकरण रूप शब्दांतराणि, और तेभ्य उन अधिकरण रूप और शब्दांतर से, तेभ्य हेतुभ्य इस हेतु, इन तीनों प्रकार के हेतु से। अधिकरणम, अधिकरण का मतलब क्या है, अधिकरणम लक्ष्य प्रकरणम महाभूत सृष्टि विधानम। अधिकरण का मतलब क्या है, जो हमारा लक्ष्य है, जिस प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे हैं वो क्या है, आधार अधिकरण आश्रय क्या है यहाँ पर प्रकरण का, भूतों की सृष्टि, महाभूतों की सृष्टि। तो कहा महाभूत सृष्टि विधानम, तो यहाँ पर क्या है,
तत् तेजो असृजत तद अपो असृजत, ये प्रकरण चल रहा है ना। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से फिर जल, ये चल रहा है। तस्माद अत्र अन्न शब्देन पृथ्वी ग्राह्या, इसलिए यहाँ पर अन्न शब्द से पृथ्वी को ग्रहण करना चाहिए। रूपादपि रूपम ही तत्र निर्दिष्टम, और कह रहे हैं रूप से भी, रूप से मतलब ऊपर तीन चीजें दी ना, अधिकरण, रूप, शब्दांतर। तो अधिकरण से तो कैसे माना भाई, अधिकरण का मतलब है आश्रय, तो इस प्रकरण का आश्रय क्या है, महाभूतों की सृष्टि चल रहा है। दूसरा क्या था, रूप, रूप से भी कैसे इसका पृथ्वी का ग्रहण होगा, अन्न का क्यों नहीं होगा, तो वो बता रहे हैं। रूपादपि रूपम ही तत्र निर्दिष्टम यत् कृष्णम तद अन्नस्य न हि यवादि अन्नस्य कृष्णम रूपम क्वचित उपलभ्यते पृथिव्यास्तु तद रूपम बहुधा उपलभ्यते। कह रहे हैं यदि यहाँ पर हम अन्न की बात करें तो वहाँ पर कहा है छांदोग्योपनिषद में ही, यत् कृष्णम तद अन्नस्य, जो कृष्ण रूप है वो अन्नों का है। वहाँ पर और भी प्रकरण चल रहा है कि भाई जो श्वेत रूप है वो किसका है, लाल रूप किसका है, काला रूप है वो किसका है, तो वहाँ पर कृष्ण का ले रहे हैं, यत् कृष्णम तद अन्नस्य, जो कृष्ण रूप है वो अन्न का है। नहीं यवादि अन्न से कृष्णम रूपम, लेकिन कह रहे हैं जो गेहूं आदि या चावल आदि इनका कृष्ण रूप तो नहीं देखा जाता, तो इसलिए भी यहाँ अन्न कहने से अन्न का ग्रहण नहीं होगा। लेकिन नहीं यवादि अन्नस्य कृष्णम रूपम क्वचित उपलभ्यते पृथिव्यास्तु तद रूपम बहुधा उपलभ्यते, लेकिन पृथ्वी तो कई जगह काली दिखती है, काली मिट्टी होती है ना, कहीं कहीं, कहीं लाल मिट्टी भी होती है, तो इसलिए पृथ्वी का ही ग्रहण किया जाएगा। नहीं यवादि अन्नस्य कृष्णम रूपम क्वचित उपलभ्यते पृथिव्यास्तु तद रूपम बहुधा उपलभ्यते। और कहा ब्राह्मणेपि उक्तम यद यद चंद्रमसि कृष्णम पृथिव्या हृदयम श्रितम, ये ब्राह्मण ग्रंथों का मंत्र है। तो यहाँ पर भी क्या कहा है, पृथ्वी को कृष्णम पृथिव्या, बस इतना दिखाना चाह रहे हैं। ये पृथ्वी का तो कृष्ण वर्ण होता है। और तीसरा था यहाँ पर शब्दांतर, तो शब्दांतराच्य, शब्दांतराच्य मतलब श्रुत्यांतराच्यापि, एक श्रुति तो ये थी अन्न वाली, और दूसरी श्रुति से भी, शब्दांतर से भी पृथ्वी ही अत्र ग्राह्या, पृथ्वी का ही ग्रहण होना चाहिए। कौन सी है दूसरी श्रुति, श्रुत्यंतरे अभ्य पश्चात पृथ्वी खलु उत्पन्ना इति स्पष्टते। बोली श्रुति से भी, दूसरा जो श्रुति वाक्य है उससे भी ये स्पष्ट होता है कि जलों के बाद पृथ्वी उत्पन्न हुई। कहाँ, तैत्तिरीय उपनिषद में, तस्माद् एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूत आकाशाद् वायुः वायोः रग्नि अग्ने आपः अद्भ्यः पृथ्वी, तो वहाँ तो स्पष्ट बता रखा है। तो इस शब्दांतर से भी, माने दूसरे श्रुति के प्रमाण से भी अन्न कहने से पृथ्वी का ही ग्रहण होगा। अतः पृथ्वी ही अत्र सृष्टि क्रमे अभ्य पश्चात उत्पन्ना इति निश्चेतव्यम। तो ये पांचों भूतों की उत्पत्ति इन्होंने बता दी है कि इस पांचों ही भूत उत्पन्न होते हैं। आगे कह रहे हैं तद अभिध्यानादेव, तो तल्लिंगात् सह, तद अभिध्यानात् एव, तत् मतलब वो जो पृथ्वी आदि भूत हैं उनके अभिध्यानात् एव, अभिध्यान से ही, माने उनको लक्ष्य करने से ही। अभिध्यान का मतलब संकल्प भी होता है ना, ईश्वर प्रणिधानात् वा, तो ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या किया, प्रणिधानात् मतलब भक्ति विशेषात, आवर्जित या आवर्तित दोनों ही शब्द हैं वहां पर। ईश्वर अनुग्रहणाति तम अभिध्यान मात्रेण, ईश्वर उस भक्त को अनुग्रहित कर देता है अभिध्यान मात्र, अपने संकल्प मात्र से, या हिंदी में भी जिसको कहते हैं ना ध्यान देना, भाई उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो, ऐसे बोल देते हैं ना भाई वो ब्रह्मचारी आजकल बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है, तो क्या बात है, कहीं रोगी तो नहीं है, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो, तो देखो। या
एक बार गुरु की बस दृष्टि पड़ी किसी पे, फिर तो वो निहाल हो गए। तो दृष्टि पड़ने का मतलब क्या है? अभिध्यान मात्रेण, ध्यान देने मात्र से। तो यहाँ पर भी वही है, संकल्प मात्र से। तद अभिध्यानादेव तू तल्लिंगात सह, तल्लिंगात मतलब उस परमात्मा का ही लिंग होने से, उसी का ही चिन्ह होने से, सह उस परमात्मा का ही इस सृष्टि के क्रिया में वो दिखाई देने से, लक्षण दिखाई देने से। क्योंकि ये जो पृथ्वी आदि भूत हैं ये कैसे हो गए? तद अभिध्यानादेव, उस परमात्मा के संकल्प मात्र से। शब्द प्रमाण क्या कहता है? ईश्वर ने केवल ये संकल्प लिया कि मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, तो बस इस अभिध्यान मात्र से, इस संकल्प मात्र से ही ये विविध प्रकार की सृष्टि बन गई। तो ये जो विविध प्रकार की सृष्टि की रचना है, ये भी, इससे भी क्या पता लग रहा है? तल्लिंगा, तो उस परमात्मा का ही इसमें दर्शन हो रहा है। तो वो ही इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाला है। तो ये पांचों भूत तो नित्य नहीं हैं, बल्कि इनका जो निमित्त कारण ब्रह्म है वो नित्य है। तद अभिध्यानात् एव तु सह तेषां पृथिव्यादीनां भूतानां अभिध्यानम, अभिध्यानम कोई खोल दिया, अभीक्षणम, तद अभिध्यानम, तद अभिध्यानात्, तद अभीक्षणात्, तद लक्ष्य संकल्पात्, माने उस सृष्टि रचना को लक्ष्य करके, तल लक्ष्य, उसको लक्ष्य करके, अर्थात संकल्पात्, उसका संकल्प करके ईश्वर ने सर्जन क्रियायाम तान अभिध्यायति ही परमात्मा। सर्जन क्रियायाम, ये जो सृष्टि की रचना थी, सृजन क्रिया थी, इसमें तान अभिध्यायति, उन सृष्टि के पदार्थों को, माने पंचभूतों को, उन पांच भूतों को अभिध्यायति, उनका संकल्प करता है, उनको लक्ष्य करता है। अभिध्यायति ही परमात्मा, वो परमात्मा ही इन पांचों का संकल्प करता है। अतः स एव तेषां सृष्टा, इसलिए वही इन पांच भूतों का सृष्टा है। तल्लिंगात्, तल्लिंगात् माने तस्य लिंगात्, तस्य परमात्मन लिंगम ही तत्र सर्जन क्रियायाम ईक्षणम स्पष्टम विद्यते। क्योंकि इनकी रचना करने में और कोई तो इनकी रचना कर नहीं सकता है, और ये स्वयं तो जड़ हैं, इसलिए स्वयं भी अपनी रचना नहीं कर सकते हैं। तो इनकी उत्पत्ति में उस परमात्मा का ही लक्षण स्पष्ट दिखाई देता है। स एव तेषां सृष्टा, वही इनका सृष्टा है। तस्य परमात्मनो लिंगम, ये सृष्टि अपने आप में ही इस बात का प्रमाण है। तत्र सर्जन क्रियायाम ईक्षणम स्पष्टम विद्यते, ये जो सर्जन की क्रिया है इसमें जो देखा जा रहा है, इससे स्पष्टम विद्यते, स्पष्ट मालूम पड़ता है। तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय, उसने ये ईक्षण किया, संकल्प लिया, अभिध्यान किया कि मैं बहुत प्रजाओं वाला हो जाऊं। सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय इति, उसने ये संकल्प लिया, कामना की, कामना तो क्या कहेंगे, अभिलक्ष्य कहेंगे उसको, उसने लक्ष्य किया कि मैं बहुत हो जाऊं, प्रजाओं वाला। स तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत, फिर उसने तप किया और फिर ये सब कुछ सर्जन कर दिया। तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत, इस सब का सृजन कर दिया। यदिदम किंच, जो कुछ भी यहाँ दिखाई देता है ये सब भगवान ने ही, परमात्मा ने ही इसका सृजन किया। सेयम दैवतई देवता ईक्षत हंताहम इमा तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो करें सा इयम दैवता, तो उसने क्या सृजन किया तप तप करके? बोले ये जो देवता, कौन सा देवता? त्रिदेवता, तीसरा देवता, इन तीन देवताओं को उसने निश्चित रूप से हंताह इमाम तीसरा देवता, तप करके उसने ईक्षण किया, संकल्प लिया और ये त्रिदेव को उत्पन्न कर दिया। त्रिदेव का मतलब है यहाँ पर सत्वरज तम,
सत्वरजतम में उसने वो कर दिया, गति दे दी। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो इसके द्वारा अनेन जीवेन मतलब आत्मना, अपने आप के द्वारा अर्थात चेतन के द्वारा, अनुप्रविश्य उस सत्वरजतम में प्रवेश करके, नाम रूपे व्याकरवाणी, इनको भिन्न भिन्न नामों वाला, भिन्न भिन्न रूपों वाला मैं कर देता हूँ। अथच यत्, तो फिर उसके बाद जो हुआ उसमें से सबसे पहले क्या था, आकाश, और तत्तेज ऐक्षतः, फिर तेजों ने सोचा, ता आप ऐक्षंत, फिर ये सारा सृष्टि का क्रम जो ऊपर था। तो पहले परमात्मा ने इन त्रिदेव को गतिमान कर दिया और उससे सोचा कि मैं इनको भिन्न भिन्न नाम रूप वाला कर देता हूँ। तो फिर ये सारी सृष्टि पंचभूतों तक उत्पन्न हो गई। अथ च यत् तत्तेज ऐक्षत त आप ऐक्षन्तः इत्यादि प्रयोगस्तु खलु आलंकारिकः उक्तम ही पूर्वम सूत्रकारेण। तो ये जो सारा प्रयोग है, वर्णन है जो छांदोग्य उपनिषद आदि में सृष्टि रचना का, ये करें आलंकारिकः, सब आलंकारिक वर्णन है। उक्तम ही पूर्वम सूत्रकारेण, पहले वाले सूत्र में कह दिया। क्या कहा था पहले, 2:1:5 में कहा था ना, अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। ये सारा वर्णन क्या है, अभिमानी व्यपदेश माने आलंकारिक वर्णन है ये। तत्रपि स एव परमात्मा अंतर्यामी रूपेण अवतिष्ठते। तो वहां पर भी जो वर्णन बताया था सृष्टि का, वहां पर भी अंतर्यामी रूप से परमात्मा ही स्थित है। यथा च उक्तम सो अप्सु तिष्ठन् अद्भ्यो अंतरो यस्य आपे शरीरम यो अपो अंतरो यमयति यो अग्नौ तिष्ठन् अग्ने अंतरो यस्य अग्नि शरीरम यो अग्निम अंतरो यमयति। तो ये सारा वर्णन अपन ने पीछे पढ़ा ही था। जो जलों के अंदर स्थित रहता हुआ भी जलों से भिन्न है और जल उसके शरीर की तरह से हैं, ऐसे ही जो अग्नि में रहते हुए भी अग्नि से भिन्न है, अग्नि जिसका शरीर है, यो अग्निम अंतरो यमयति, जो अग्नि से भिन्न रहता हुआ उसका शासन करता है। तो पांचों भूतों से भिन्न रहता हुआ, पांचों भूतों के अंदर भी है और इनसे अलग भी है, और अलग रहता हुआ इनका शासन भी करता है। यो अग्नौ तिष्ठन् अग्ने अंतरो यस्य अग्नि शरीरम यो अग्निम अंतरो यमयति, उससे अलग रहता हुआ उसका शासन करते। तस्मात् तेषां सर्वेषां स्रष्टा स परमात्मा एव अस्ति। तो पीछे भी ये बात आई थी दूसरे अध्याय में भी, वहाँ पर भी यही बताया था कि वो ही इन सब भूतों का स्रष्टा है और वही इनका यमयता है, यमयिता है, अनुशासन करने वाला भी, सृजन भी करता है। और सृजन करके ऐसे नहीं कि छोड़ दिया ऐसे लावारिश की तरह से, फिर उन पे अनुशासन भी करता है, उनको संभाल के भी रखता है। उक्त खलु उत्पत्ति क्रमो अथा परो लय क्रम। और कह रहे हैं यहाँ तक हमने क्या बताया, उत्पत्ति क्रम बताया। अब इनके लय का क्रम भी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार भगवान ने उत्पन्न कर दिया और बस फिर वो उत्पन्न ही रहे सदा सदा के लिए भूत। तो उत्पन्न जो होता है वो लय को भी प्राप्त होता है, उसका विनाश भी होता है, नष्ट भी होता है। विपर्येण तु क्रमो अत उपपद्यते च। तो कह रहे हैं जैसे हमने ये क्रम बताया कि भाई 3 देवता को उत्पन्न किया, फिर आकाश सबसे पहले उत्पन्न हुआ, आकाश से फिर वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, ये जो क्रम बताया, इसके विपरीत क्रम से इनका लय हो जाता है। विपर्येण तु क्रमो अत उपपद्यते च, बोले इनका विपरीत क्रम बताया है तो इससे लय हो जाता है। अत अस्माद् उत्पत्ति क्रमात् क्रमो अपरो लय, ये जो उत्पत्ति का क्रम था इससे जो विपरीत, ठीक उल्टा, वो क्या है, लय का क्रम है। स तु विपर्येण, विपर्येण माने प्रतिलोमेन, स तु विपर्येण प्रतिलोमेन खलु उपपद्यते। वो जो लय का क्रम है वो ठीक इससे उल्टा, अनुलोम
तो हो गया सृष्टि क्रम और प्रतिलोम हो गया लय कर्म। स तु विपर्येण प्रतिलोमेन खलु उपपद्यते सिद्ध्यति युक्तितः शास्त्रतश्च, दोनों ही प्रकार से, युक्ति से भी और प्रमाण से भी। युक्तितः युक्तिस्तावत्, उसमें युक्ति दे रहे हैं पहले। सोपानस्य आरोहणम येन क्रमेण क्रियते तद विपरीतेन तद प्रतिलोमेन किल तस्य अवरोहणम क्रियते। जैसे सीढ़ी पे कोई व्यक्ति चढ़ता है तो जिस क्रम से ऊपर चढ़ता है उसी क्रम से तो नीचे उतरता है। मानो 20 सीढ़ियां हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे 20 तक चढ़ गया, फिर 20 19 18 17 16 ऐसे ही तो होगा ना। तो यह हो गई युक्ति। सोपानस्य आरोहणम येन क्रमेण क्रियते तद विपरीतेन तत्प्रतिलोमेन किल तस्य अवरोहणम क्रियते इति लोके दृश्यते ही, ऐसे लोक में देखा जाता है। तथा कार्पाश अंशुभ्यः तन्तवः तंतुभ्यः सूत्राणि निर्मीयन्ते सूत्रेभ्यो वस्त्रं निष्पद्यते इति एष वस्त्रस्य उत्पत्तिक्रमः। तद वैपरीत्येन तस्य वस्त्रस्य लयक्रमो नाशक्रम उपलभ्यते। वैसे ही कह रहे हैं, जैसे वस्त्र बनाते हैं तो पहले क्या होता है, कार्पास अंशु, पहले तो कपास के अंशु रेशे होते हैं, उनसे फिर क्या बनता है, रेशे से तंतवः, उससे फिर तंतु बनते हैं, धागे बनते हैं। और तंतुभ्यः सूत्राणि निर्मीयन्ते, और वो जो धागे हैं उनसे फिर बड़े धागे सूत्र वो बन जाते हैं। और सूत्रेभ्यो वस्त्रम निष्पद्यते, और फिर उन धागों से वस्त्र निष्पन्न होता है। इति एष वस्त्रस्य उत्पत्ति क्रम, ये वस्त्र की उत्पत्ति का क्रम है। तद वैपरीत्येन, और उससे विपरीत, तस्य वस्त्रस्य लय क्रम, उसका नाश क्रम उससे विपरीत है। माने जो वस्त्र बना है वो पहले जर्जरित होगा तो धागे निकलेंगे, एक एक दो दो तंतु, फिर उन धागे और छोटे छोटे धागे होंगे, फिर धागे से फिर वो छोटे छोटे रेशे रह जाएंगे, तो ऐसे होगा। तो कहा लय क्रमो नाश क्रम उपलभ्यते यत्र वस्त्र विनाशात सूत्राणि शिष्यन्ते। माने वस्त्र रूप में जैसे ही नष्ट होता है तो क्या आता है, धागे धागे निकल आते हैं, जीर्ण शीर्ण होता है तो सूत्राणि शिष्यन्ते, सूत्र बच जाते हैं। सूत्र विनाशात तंतव अतिरिच्यन्ते, और सूत्र का नाश होने से तंतु शेष रह जाते हैं। तंतु विनाशात कार्पाशंशवः अवतिष्ठन्ते, और जब तंतु रूप भी नहीं रहता है वस्त्र तो मात्र रेशे बच जाते हैं। इति वस्त्रस्य लय क्रमः तद उत्पादक क्रमात् वैपरीत्येन, जो उसकी उत्पत्ति का क्रम था उससे विपरीत क्रम इसके लय का होता है। तद्वत् अत्रापि पृथ्वी अपसूलीयते, तो ऐसा ही क्रम यहाँ है। पृथ्वी पहले जल में लीन हो जाती क्योंकि जल से बनी थी ना। आपो अग्नौ, और जो जल हैं वो तेज में लीन हो जाते हैं। अग्नि वायु, और अग्नि जो तेज जो है वो वायु में लीन हो जाते हैं। वायु आकाशे, वायु आकाश में लीन हो जाता है। और आकाश परे ब्रह्मणि परमात्मनि व प्रलीयते, और आकाश परमात्मा में लीन हो जाता है। तो ये 5 भूतों की सृष्टि बताई इन्होंने, केवल 5 भूत कैसे उत्पन्न होते हैं, और 5 भूतों के बाद सीधे फिर परमात्मा पे आ गई, फिर सूक्ष्म भूत अहंकार ये वो वहां नहीं गई, केवल 5 भूतों की सृष्टि बता रहे हैं यहाँ पर। शास्त्रम च एवं, ये तो युक्ति से बताया इन्होंने, और अब शास्त्र का बता रहे हैं। शास्त्रम च एवमेव खलु सौम्य अन्नेन पृथ्वी स्थानीयेन शुंगेन आपो मूलम अनविच्छ अद्भि सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अनविच्छ तेजसा सौम्य शुंगेन सत मूलम अनविच्छ जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथ्वी अपसु प्रलीयते ज्योतिषापः प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायौ प्रलीयते। ये महाभारत का वाक्य भी इसी सृष्टि के लय के जैसा यहाँ युक्ति से बताया ऊपर, वही इसका प्रमाण भी मिलता है। तो इसका कल हम चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।